Dear students, I am Harshad Vishwakarma and today I will discuss the some basic information about the syllabus of class 9th and class 10th. And in the previous lectures, many students comment there that sir, I don't know about what is the syllabus of class 9th, I don't know what is the syllabus of class 10th. So students, today I will discuss about the syllabus of class 9th and 10th. आज जो हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 10th के सिलेबस के बारे में जो सीबीएसई पैटर्न पे होगा एंड इसके बाद जो एनसीईआरटी हमारा जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे जो साइड में बेल आइकन होगी उस पर प्रेस कर लीजिए सो दैट मैं नेक्स्ट इसका जो पार्ट अपडेट करूंगा वो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो स्टूडेंट याद रखिए, यहाँ पे जो क्लास 9th में जो आपका सिलेबस होता है, क्लास 9th की अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे टोटल इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं क्लास 9th और 10th दोनों के लिए टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर आता है। 100 मार्क्स के एग्जाम पेपर में आपके पास जो रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट कितने मार्क्स होता है स्टूडेंट्स? जो रिटन मार्क्स एग्जाम होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनल जो असेसमेंट होता है, जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे जो आपको स्कोर करना होता है, स्कोरिंग जो एरिया होता है वो होता है स्टूडेंट्स आपका 80 मार्क्स। आपको इस 80 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा कमांड करनी होती है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि रियल जो क्वेश्चन है वो क्या आते हैं, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा नंबर होता है, किस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट याद रखिए, आज के जो लेक्चर है इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो याद रखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को भी इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता चल सके तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए सो दैट आपके फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो आपका क्लास 10th या क्लास 9th में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पैराग्राफ होता है। क्या होता है स्टूडेंट? पैराग्राफ होता है। अब इस पैराग्राफ में आता क्या ये आप समझिए, ये आपका पैराग्राफ फैक्चुअल पैराग्राफ होता है। स्टूडेंट कौन सा पैराग्राफ होता है? फैक्चुअल पैराग्राफ होता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो फैक्चुअल पैराग्राफ होता है ये कैसे होता है ये आप समझिए। जो फैक्चुअल पैराग्राफ होता है इसमें रियल में जो चीजें पूछी जाती है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, हु वॉज the first prime minister of India? Who was the first prime minister of India? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जो नेहरू थे वो इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये चीज आपको समझ में आई। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं इस पैराग्राफ में आता क्या क्या है। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है टोटल 8 मार्क्स का होता है और जो पैराग्राफ होता है 300 to 350 वर्ड्स का होता है। कितने वर्ड्स का होता है स्टूडेंट? 300 to 350 वर्ड्स का ये जो पैराग्राफ होता है। और इस पैराग्राफ में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ये आपकी 8 होते हैं। और 8 क्वेश्चंस किस टाइप से दिए होंगे? आपको क्वेश्चन दिया होगा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर लिखना है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया और पैराग्राफ जो दिया हुआ याद रखिएगा किसके बारे में है स्टूडेंट? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बारे में पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ के बेस्ड आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालते हैं और आंसर लिख देते हैं मिस्टर नेहरू या फिर जो भी है जवाहरलाल नेहरू। बट स्टूडेंट इस टाइप से इसका आंसर नहीं लिखा जाता है। इस टाइप की जो फैक्चुअल पैराग्राफ होता है इसका भले ही आंसर वन लाइनर होता है लेकिन आपको जो आंसर देना होता है वो इस टाइप से देना होता है जिससे कि आंसर देने वाले पढ़ने वाले को समझ में आता है। यहाँ पे आप राइट करेंगे पीटी नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये स्टूडेंट समझ में आई आपको बात? तो आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फैक्चुअल पैराग्राफ होता है, फैक्चुअल का मीन्स होता है फैक्ट वाइज। क्या होता है
फैक्ट वाइज, जो क्वेश्चन आपको फैक्ट वाइज दिया होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन राइट कर पाएंगे, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टली आप आंसर लिख पाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड की बेटा। ओके फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 12 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? टोटल 12 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, और ये भी आपका एक पैराग्राफ ही होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये कितने मार्क्स का होगा? 12 मार्क्स का होगा, और इसमें क्या होगा? ये भी पैराग्राफ होगा, बट ये जो पैराग्राफ होगा ये डिस्कर्सिव पैराग्राफ होगा। क्या होगा स्टूडेंट? डिस्कर्सिव पैराग्राफ होगा। इस चीज को समझिए, किस टाइप से आप इसको डिस्कर्सिव बोलेंगे। पहले तो आप डिस्कर्सिव वर्ड का मतलब समझिए। डिस्कर्सिव का मतलब होता है किसी भी चीज का डिस्कशन करते हुए बात, चीजों को एक्सप्लेन करना। जब हम चीजों को डिस्कशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं, कैसे? डिस्कशन के साथ, तो वहां पे चीजें क्या होती है, और बात बबात बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी उसके बारे में देना, तो वहां पर हो जाता है स्टूडेंट डिस्कर्सिव पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझिए। ये जो पैराग्राफ होता है 350 to 400 वर्ड्स का होता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 350 से 400 वर्ड का होता है, और इसके पहले जो पैराग्राफ आता था वो 300 to 350 आता था। बट ये वाला कैसे आएगा? ये इतने आएगा, और प्रीवियस जो पैराग्राफ था वो ये, और अभी जो आएगा वो इस टाइप से। तो 2 पैराग्राफ आपको हर एक एग्जाम पेपर में आपको फेस करने होते हैं। अब इस टाइप के पैराग्राफ में क्वेश्चंस कैसे राइट करना है। मान लीजिए ये पैराग्राफ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे? क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड पीटी नेहरू बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें क्या था? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। तो स्टूडेंट्स इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पे अब आप चीजों को 1 या 2 लाइन में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको आप 1 लाइन में नहीं लिख पाएंगे, मिनिमम 2 to 4 लाइन्स में लिखना है। कितने में लिखना है? मिनिमम 2 से 4 लाइन में इसको लिखना है, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब हम इसके बाद बात करें अगर, तो इस वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन होते हैं 2 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये दोनों पार्ट है। क्वेश्चन नंबर ए में 4 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 4 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के, और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 4। तो आपके पास कितने आ गए? 8 क्वेश्चन, 8 मार्क्स। एंड इसके बाद जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और वो आपके होंगे 4, वो होंगे ऑब्जेक्टिव। कैसे होंगे स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव होंगे। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फैक्चुअल पैराग्राफ आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिस्कर्सिव पैराग्राफ आता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है आप फास्ट कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। अब स्टूडेंट ये जो पार्ट था ये आपका पार्ट था रीडिंग सेक्शन का। क्या था स्टूडेंट? रीडिंग सेक्शन का आपका ये पैराग्राफ पार्ट था। तो ये जो पार्ट हो गया आपका 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो गया? यहां पे मैं राइट कर देता हूं। ये आपका जो रीडिंग सेक्शन हुआ, रीडिंग सेक्शन है, ये आपका कितने मार्क्स का हो गया? 20। कैसे हो गया? 12 और 8। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये आपके क्वेश्चन, ये जो हो गया आपके टोटल 20 मार्क्स। तो ये आपको समझ में आया कि जो रीडिंग पैराग्राफ उसको किस टाइप से सॉल्व करना होता है और नेक्स्ट वाले में क्या आता है। इसके बाद ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो होता है इसमें 3 पार्ट आप लेके चलते हैं। ये आपको इसमें जो सेकंड पैराग्राफ होता है वो होता है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर। क्या होता है स्टूडेंट? राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर। अब स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें समझ में ही नहीं आता है कि सर आप ग्रामर बताते हो तो ग्रामर का यूज कैसे होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसमें ग्रामर का यूज करते कैसे हैं। यहां पे इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए।
ये जो 20 मार्क्स थे, अगर आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है, ग्रामर की बेसिक नॉलेज नहीं, इसी पार्ट में बात कर लेते इस 20 में, तो इसमें डिपेंड क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो समझिए आप पहले तो। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाउ डिड पीटी नेहरू बिकम, पीटी नेहरू बिकम। अब अगर आपको आंसर, अब इसका आपको आंसर राइट करना है, तो आप क्या करते हैं, पीटी नेहरू बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे ये आपकी ग्रामर एरर हो गई है, तो यहां पर क्या होगा, बिकेम होगा, क्या होगा, ये बहुत ही माइनर एरर्स होती हैं, भले ही सभी स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन ये इसकी माइनर एरर होती है, इस टाइप से ये प्रॉब्लम्स आती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं 40% इसमें ग्रामर का पोर्शन होता है, मींस 40% मार्क्स आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं। अगर मैं से बात करूं तो 8 मार्क्स आपके किसके होंगे, ग्रामर पे होंगे, और 12 मार्क्स आपने जो लिखा है कंटेंट जो है उस पर डिपेंड होते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपको ये जो मैंने सेक्शन बताया हुआ है इस टॉपिक में, कि जो फर्स्ट सेक्शन आता है वो रीडिंग का आता है, और सेकंड जो आता है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, ये आपका आता है 30 मार्क्स का। कितने का आता है स्टूडेंट, 30 मार्क्स का आता है। ये आपको समझ में आया, ये 30 मार्क्स का आता है, इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। एंड इसके बाद जो आता है आपका जो बुक्स होती हैं, अभी मैं अगर बात करूं क्लास 10th में, मैं दोनों का थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। क्लास 10th में 2 बुक्स हैं आपकी, फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट है। कौन सी स्टूडेंट, फुटप्रिंट्स हैं। तो इनमें से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर्स के आते हैं, 30 मार्क्स के। अगर मैं वहीं पे बात करूं क्लास 9th के लिए, तो वहां पे 2 बुक्स हैं, एक आपकी जो बुक है वो बिहाइव बुक है, और सेकंड जो बुक है वो मूवमेंट्स बुक है। कौन सी है स्टूडेंट, तो ये आपके 30 मार्क्स के होते हैं, और ये आपके 30 मार्क्स के। ये कंप्लीटली ग्रामर होती है, ये मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टूडेंट, आज का जो रीडिंग सेक्शन है वो समझ में आया आपको, कि रीडिंग सेक्शन को किस टाइप से एक्सप्लेन करते हैं, उसके आंसर्स किस टाइप से देते हैं। इसके बाद में आप लोगों को एक और लेक्चर ले लूंगा, अच्छा सा लेक्चर, उसमें मैं पर्टिकुलर एक एक पैराग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको जो फॉलोइंग लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रीडिंग सेक्शन में क्या आता है, सेम उसी टाइप से मैं आपको इस सेक्शन में बताऊंगा इस सेक्शन में क्या क्या आता है। इसके बाद जो आपकी बुक्स है वो, उन बुक्स में कितने चैप्टर्स आपके सिलेबस से रिमूव हो गए हैं, कुछ अभी भी एग्जिस्ट हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर आपको कैसा लगा, और याद रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूं वैसे ही आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर की, इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर की आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।